प्रेज़ द लॉर्ड अजीजों, पहले के सरमन में हम उत्पत्ति 2 में स्त्री को पहले ही देख चुके हैं और वे उस पुरुष से किस प्रकार बात करती है जिसे परमेश्वर अपनी अनंतकाल इच्छा में अपने नाम की महिमा के लिए प्राप्त करता है। फिर हमने इफिसियों 5 में एक अन्य स्त्री देखी जो उत्पत्ति 2 की स्त्री की वास्तविकता है। वो स्त्री दर्शाती है कि किस प्रकार परमेश्वर मनुष्य के पतन के बाद अपने मूल उद्देश्य को पाने के लिए सभी कुछ को एकत्रित कर रहा है। आइए अब प्रकाशित वाक्य 12 में और भी एक अन्य स्त्री को देखें। हमें अवश्य ही उसे उत्पत्ति 2 की स्त्री के संबंध में देखना चाहिए। प्रकाशित वाक्य एक ऐसी पुस्तक है जो अंत समय की बातों को प्रकट करती है। इस पुस्तक में कुल 22 अध्याय हैं, परंतु अध्याय 11 के अंत में आने तक हम कह सकते हैं कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 10 बाब और उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, वन 7 में स्वरदूत ने तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा हो गया। मेरे अजीजों, अध्याय 11 में जब 7वां स्वरदूत अपनी तुरही फूंकता है, परमेश्वर के भेदों से संबंधित सब कुछ और परमेश्वर से संबंधित पूर्ण रूप में पूरा होता है। पद 15 कहता है कि जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वो युगान युग राज्य करेगा। मेरे अजीजों, इसका अर्थ है कि जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी, अनंत काल पहले से ही आरंभ हो चुका था। 1000 वर्ष, नया आकाश और नई पृथ्वी और अनंत काल से संबंधित सब कुछ इस पद में आरंभ हो चुका है। तो फिर क्यों पहले 11 अध्याय के बाद भी 11 और अध्याय जुड़े हुए हैं? एक प्रश्न हमारे सामने आता है। मेरे दोस्तों, हमारा उत्तर इस प्रकार है कि आगे आने वाले ये अध्याय पहले वाले 11 अध्यायों की पूर्ति करते हैं। अध्याय 12 के आरंभ होने पर हमें बताया जाता है कि किस प्रकार इस संसार का राज्य हमारे प्रभु और परमेश्वर के मसीह का राज्य बन जाएगा और किस प्रकार परमेश्वर अपने पुत्र को सदा सदा के लिए राजा बना देगा। मेरे अजीजों, जब 7वां दूत अपने तुरही प्रकाशित वाक्य 11 बाब और उसकी 19वीं आयत के अनुसार फूंकता है, कुछ घटित होता है। लिखा है कि तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। मेरे अजीजों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बहुत से दर्शनों का उल्लेख है, परंतु 2 केंद्रीय दर्शन अन्य सभी के आधार को व्यक्त करते हैं। पहला दर्शन सिंहासन का है। प्रकाशित वाक्य 4 बाब और उसकी 2री आयत में अध्याय 4 से अध्याय 11 तक सभी दर्शन जब 7वां दूत तुरही फूंकता है सिंहासन पर आधारित है। दूसरा दर्शन मंदिर का है। प्रकाशित वाक्य 11 बाब और 19वीं आयत में अध्याय 12 से पुस्तक के अंत तक सभी दर्शन परमेश्वर के मंदिर पर आधारित है। मेरे अजीजों, अध्याय 4 में यूहन्ना ने एक दर्शन देखा जिसमें परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर एक मेघ धनुष था। यह इस बात को व्यक्त करता है कि सब कुछ सिंहासन के अधिकार पर आधारित है और उस वाचा का स्मरण है जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के साथ बांधी थी। मेरे अजीजों, वर्तमान समय में हम संपूर्ण मेघ धनुष नहीं देख सकते, अधिक से अधिक हम इसे आधा ही देखते हैं, परंतु एक ऐसा मेघ धनुष है जो सिंहासन को चारों ओर से घेरे रहता है। ये पूर्ण है, ये कहीं से टूटा हुआ नहीं है। परमेश्वर विश्वसनीय है, वो अपनी वाचा को याद रखेगा और उसके अनुसार चलेगा। परमेश्वर पृथ्वी पर
हर एक जीवित प्राणी से बांधी गई वाचा को याद रखेगा। सब कुछ में जिसे परमेश्वर मनुष्य के लिए करने की इच्छा रखता है। अवश्य है कि वह उस वाचा के अनुसार चले जो उसने बांधी है। मेरे दोस्तों, अध्याय 11 के अंत में यूहन्ना ने एक अन्य दर्शन देखा, परमेश्वर के मंदिर का दर्शन। मंदिर में वाचा का संदूक बनाने के लिए कहा गया था, जो उन्हें पर्वत पर दिया गया था, और संदूक को तंबू के अति पवित्र स्थान में रखने के लिए कहा गया था। बाद में जब सुलेमान ने मंदिर बनवाया, संदूक को इसमें रखा गया। जब इजरायली बंधुआई में बेबीलोन ले जाया गया, तब संदूक कहीं खो गया। परंतु भले ही संदूक पृथ्वी पर खो गया था, आज भी खोया हुआ है, कहीं नहीं मिला है, आज भी इसकी खोज जारी है। मेरे दोस्तों, स्वर्ग का संदूक अभी तक वहां पर था। पृथ्वी पर संदूक स्वर्ग के संदूक के अनुसार बनाया गया था, बिल्कुल वैसा ही सेम संदूक। मेरे दोस्तों, पृथ्वी पर छाया अदृश्य हो गई थी, परंतु इसका तत्व वास्तविकता स्वर्ग में अभी तक है। प्रकाशित वाक्य 11 के अंत में परमेश्वर एक बार फिर हमें संदूक दिखाता है। संदूक क्या है? एक प्रश्न हमारे सामने। संदूक स्वयं परमेश्वर की अभिव्यक्ति है। यह दर्शाती है कि परमेश्वर को अवश्य ही स्वयं से विश्वास योग्य होना चाहिए। सिंहासन वो स्थान है जहां परमेश्वर अपने अधिकारों को संचालित करता है, और मंदिर वो स्थान है जहां परमेश्वर निवास करता है। मेरे जो सिंहासन कुछ ऐसा है जो संसार और मानव जाति के लिए बाहरी वस्तु है, परंतु मंदिर कुछ ऐसा है जो स्वयं परमेश्वर के लिए है। मेरे जो सिंहासन के चारों ओर मेघ धनुष व्यक्त करता है कि परमेश्वर मनुष्य के लिए कोई हानि नहीं करेगा, जबकि मंदिर में संदूक इस बात को व्यक्त करता है कि परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे स्वयं उसकी कमी हो। मेरे अजीजों, परमेश्वर जिस उद्देश्य को निर्धारित कर चुका है उसे अवश्य ही पूरा किया जाना चाहिए। परमेश्वर जो करने की इच्छा करता है वो उसे सफलता पूर्वक प्रस्तुत करने के योग्य है। मेरे अजीजों, संदूक मात्र मनुष्य के लिए नहीं था, परंतु स्वयं परमेश्वर के लिए भी था। परमेश्वर अपने आप से इनकार नहीं कर सकता, वह अपना विरोध नहीं कर सकता। अनंत काल में परमेश्वर ने महिमामय लोगों को पाने का जो उद्देश्य किया था, और उसने निश्चय किया था कि इस संसार का राज्य हमारे प्रभु और परमेश्वर के मसीह का राज्य बने। मेरे दोस्तों, जब आप और हम आज कलीसिया की स्थिति देखते हैं, हम असहाय होते हुए भी पूछते हैं, परमेश्वर अपने उद्देश्य को कैसे पूर्ण कर सकता है। मेरे अजीजों, हम फिर भी जानते हैं कि परमेश्वर कभी आधे मार्ग में नहीं रुकेगा। उसके पास संदूक है और स्वयं उसने वाचा बांधी है। धर्मी परमेश्वर मनुष्य के साथ अधर्मी नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त धर्मी परमेश्वर कभी भी अपने लिए अधर्मी नहीं हो सकता। मनुष्य कुछ भी ऐसा नहीं करता जो उसके विरोध में हो, क्योंकि हर मनुष्य का अपना चरित्र है। ना ही परमेश्वर स्वयं अपना इनकार अपने कामों के लिए कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का स्वयं अपना चरित्र है। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर ने संदूक का आवरण हमारे लिए हटाया था, उसका अर्थ था कि वो जो करने की इच्छा करता है उसे अवश्य ही इसे पूरा करना चाहिए। मेरे अजीजों, यहां हमें एक बिंदु को अवश्य देखना चाहिए। इस बात का आधार क्या है कि परमेश्वर और उसका मसीह युगानुयुग तक राज्य करेगा। इस बात का आधार क्या है कि जिस परमेश्वर इस संसार के राज्य को हमारे प्रभु और उसके मसीह का राज्य बनाने का कारण बनेगा, उसका चरित्र ही आधार है। परमेश्वर इन बातों को स्वयं अपने चरित्र के कारण पूरा करेगा, कोई भी उसे नहीं रोक सकता। मेरे अजीजों, हमें अवश्य सीखना चाहिए कि जो कुछ परमेश्वर का है वो कभी हतोत्साहित नहीं हो सकता है। संदूक अभी तक बना है, स्वयं परमेश्वर उसकी वाचा को प्रस्तुत करता हुआ। परमेश्वर इस बात को स्वयं अपने द्वारा पूर्ण करेगा।
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अध्याय 12 से पुस्तक के अंत तक हमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार परमेश्वर वो सब कुछ पूर्ण करेगा जिसे उसने अपने स्वयं अपनी विश्वास योग्यता के द्वारा अनंत काल से निर्धारित किया था। मेरे जो प्रकाशित वाक्य 12 बाब और उसकी पहली आयत कहता है कि फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। मेरे जो जिस स्त्री का वर्णन यहां हुआ है वो कौन है, एक प्रश्न हमारे सामने आते हैं। बहुत से लोग उत्सुक होते हैं इस स्त्री के बारे में जानने के लिए। मेरा जो ये वो स्त्री है जिस पर बाइबल के बहुत से विद्यार्थियों का बहुत तकरार हो चुका है, बहुत से विद्वानों का बहुत तकरार हो चुका है। कुछ एक का कहना है कि वो मरियम प्रभु यीशु मसीह की मां को व्यक्त करती है, दूसरों ने कहा है कि वो इजराइल की जाति को व्यक्त करती है। जो भी हो, पवित्र शास्त्र के अनुसार ये स्त्री ना तो मरियम प्रभु की मां हो सकती है, ना ही इजराइल की जाति। यहां कुछ कारण हैं। पहला कारण यह है क्योंकि यह दर्शन स्वर्ग में प्रकट हुआ। यह स्त्री पूर्ण रूप से स्वर्ग की है, ना मरियम ना ही इजराइल की जाति की यह स्थिति है। और दूसरी बात कि मनुष्य बच्चा जन्मने के बाद यह स्त्री जंगल में भाग गई। यदि हम इस स्त्री को इजरायली जाति के समान मानते हैं, जिस मनुष्य बच्चे को वो मसीह के पास लाती है, और मसीह के स्वर्गारोहण के समय जिस मनुष्य बच्चों को पकड़ा जा रहा है, यह वास्तविक सत्य से मेल नहीं खाता। यद्यपि इजराइल की जाति बिखर चुकी थी, उसका जंगल में जाना मसीह के स्वर्गारोहण का परिणाम नहीं था। मसीह के ऊपर जाने के समय इजराइल पहले से ही कुछ समय के लिए तितर बितर किया जा चुका था और एक बड़ा राष्ट्र नहीं रह गया था। परंतु यहां हम देखते हैं कि मनुष्य बच्चे के परमेश्वर के पास जाने के बाद वो स्त्री जंगल में भाग गई। मसीह के स्वर्गारोहण से बहुत पहले इजराइल की जाति जा चुकी थी, इसलिए इस स्त्री का इजराइल का संदर्भ देना असंभव है। उसका ये आधार भी कम है कि उसे मरियम के अभिप्राय के रूप में माना जाए। मेरे जो तीसरी बात जो है वो ये है कि ये स्त्री बेटे को जन्म देने की प्रसव पीड़ा में थी। वो एक अजगर से लड़ी। इस अजगर के 7 सिर और 10 सींग थे। अध्याय 7 हमें बताता है कि ये 7 सिर 7 राजा है। 5 का पतन हो चुका है, एक अभी तक अस्तित्व में है और दूसरा अभी तक नहीं आया है। 10 सींग 10 राजा है जिन्होंने अभी तक राज्य नहीं पाया है, जो बाद में उठ खड़े होंगे। मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि मसीह के स्वर्गारोहण से पहले इस प्रकार की कोई ऐतिहासिक घटना नहीं घटी। इसलिए इस स्त्री और मनुष्य बच्चे का अभिप्राय अवश्य ही भविष्य की बातों के लिए है। यदि हम कहते हैं कि इस स्त्री का अभिप्राय इजराइल जाति से या मरियम से है और मनुष्य बच्चे का अभिप्राय प्रभु यीशु से है, तो हम इतिहास का खंडन कर रहे हैं। इतिहास जो हो चुकी है बातें, उनको हम झुटला रहे हैं। और चौथी बात है कि मनुष्य बच्चे के परमेश्वर के पास ले जाए जाने के बाद स्वर्ग में युद्ध हुआ था और शैतान को पृथ्वी पर नीचे फेंक दिया गया। तब स्वर्ग में एक घोषणा हुई। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 12 बाब और उसकी 10वीं आयत में यहां पर लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। मेरे अजीजों, हम जानते हैं ये अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इफिसियों 6 बताता है पृथ्वी पर कलीसिया को अभी भी शासकों, अधिकारियों और आकाश की दुष्ट आत्मिक शक्तियों से युद्ध करना है। शैतान अभी तक वहां है, क्योंकि पवित्र शास्त्र का यह भाग अभी घटित नहीं हुआ है।
ये असंभव है कि इसका अभिप्राय यीशु के समय से निकाला जाए। और जो पांचवी बात है जो कि जब अजगर पृथ्वी पर फेंक दिया गया, उसने उस स्त्री को सताया जो मनुष्य बच्चा जनी थी। बहुत से लोग इस बात को निश्चित करते हैं कि यह स्त्री मरियम है। यीशु को जन्म देने के बाद मरियम मिस्र में चली गई थी। जो भी हो, उसने ऐसा प्रभु के स्वर्गारोहण पर नहीं किया था। मेरे अजीजों, पद 14 से 16 बताते हैं, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां पर वो एक समय और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपना मुंह से नदी का सारा पानी बहाया कि उसे इस नदी में बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। मेरे अजीजों, जबकि ये कहा जा सकता है कि इस स्त्री का अभिप्राय मरियम या इजराइल जाति से है, हम इतिहास से जानते हैं कि मसीह के स्वर्ग में स्वर्गारोहण होने के समय इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई। इसलिए इस स्त्री का अभिप्राय मरियम या इजराइल जाति से नहीं हो सकता। और छठी चीज है, एक और प्रमाण है। पद 17 कहता है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतानों से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थित है, लड़ने को गया और वह समुद्र की बालू पर जा खड़ा हुआ। मेरे अजीजों, इस स्त्री के मनुष्य बच्चा जनने के बाद उसे सिंहासन तक लाया गया। उसकी शेष संतान अभी तक पृथ्वी पर थी। ये मरियम नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त ये शेष संतान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देते हैं। ये कहना ठीक है कि इजराइल जाति ने परमेश्वर की आज्ञाओं को बनाकर रखा था। इसे पुराना नियम नया नियम के साथ मिलाया जाएगा। मेरे अजीजों, तब ये स्त्री कौन है? हमारे सामने प्रश्न आता है। पुराना नियम दर्शाता है कि मात्र एक ही स्त्री का सांप से सामना हुआ। उत्पत्ति 3 में हव्वा का, नया नियम में भी मात्र एक ही स्त्री है जिसका सामना सर्प से हुआ। यहां हम पवित्र शास्त्र की एक रूपता और परस्पर संबंध को देखते हैं, अंत के साथ आरंभ। इसके अतिरिक्त परमेश्वर विशेष रूप से बताता है कि अजगर ही सर्प है। इसका अर्थ है कि वह उस सर्प का संदर्भ दे रहा है जिसका उल्लेख पहले से हो चुका है। परमेश्वर इस बात को स्पष्ट करता है कि यह एक वही पुराना सांप था। अधिक बल वही शब्द पर ध्यान दिया गया है, वो पुराना सांप। इसलिए जिस स्त्री का यहां पर उल्लेख है वो अवश्य ही वही स्त्री भी हो। उत्पत्ति 1 में सूर्य, चांद और तारों का संदर्भ प्रकाशित वाक्य 12 में एक ही सिद्धांत के रूप में संदर्भित हुआ है। जैसे उत्पत्ति 3 में सांप था, उसी प्रकार यहां भी सांप है। स्त्री की संतान, शेष संतान का जो उल्लेख उत्पत्ति 3 में है वो यहां पर भी है। इसके अतिरिक्त उत्पत्ति 3 में स्त्री की प्रसव पीड़ा का सामान्य रूप यहां भी है। यदि पवित्र शास्त्र के इन दोनों भागों को एक साथ रख दिया जाए, हम निश्चित रूप से देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 12 की स्त्री वही स्त्री है जिसका उद्देश्य परमेश्वर ने अनंत काल की इच्छा में किया था। मेरे अजीजों, जो कुछ उसके साथ अंत समय में होगा उसका स्पष्ट वर्णन यहां किया गया है। उत्पत्ति 2 की स्त्री परमेश्वर के अनंत काल के उद्देश्य के बारे में बताती है। इफिसियों 5 की स्त्री कलीसिया की स्थिति और भविष्य के बारे में बताती है और प्रकाशित वाक्य 12 की स्त्री अंत समय में बातों को प्रकट करती है। इन तीनों स्त्रियों के अतिरिक्त एक और स्त्री है जो अनंत काल की बातों को सामने लाती है। मेरे अजीजों, ये तमाम उस भविष्य की घटनाएं हैं जो
होने वाली है। परमेश्वर ने अपने चेले यूहन्ना को पतमुस टापू पर ये दिव्य दर्शन दिखाया था, और ये वही चीजें हो रही हैं जो शुरू से बागे अदन से हुई थी, और इनका अंत किस प्रकार से होगा। मेरे अजीजों, ये सारी की सारी चीजें अब निरंतर आगे चलेगी। मैं इस वचन को आगे भी जारी रखूंगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस वचन को ध्यान से सुनिए ताकि आप लोग बहुत अच्छे से परमेश्वर के वचन को समझ सके, उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य को बहुत अच्छी तरीके से समझ सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर प्रभु जी, जो कि आपने हमको दिया परमेश्वर, जिसमें हमने देखा कि भविष्य की वो बातें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो आप खुदावन अपने लोगों पर प्रकट करते हैं, और क्या क्या इस संसार में आने वाले समय में होगा परमेश्वर, आपने अपने दास को परमेश्वर यूहन्ना को परमेश्वर वो सारे का सारा दर्शन दिखा दिया, ताकि वो दर्शन की बातें हम तक पहुंचा सके। प्रभु जी, हम जानते हैं कि आपकी योजना अनंत है, अनंत काल से ही परमेश्वर, जब से परमेश्वर प्रभु जी आपने इस सृष्टि पे मानव जाति की रचना की, आप एक अनंत काल के उद्देश्य के लिए कार्यरत थे, और उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर प्रभु जी आप आगे भी उस कार्य को जारी रखे हुए हैं। प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं कि परमेश्वर हमारे को इतनी समझ दे कि हम तेरे पवित्र शास्त्र को समझने वाले हो सके, उसकी गहराइयों में जा सके, और तेरे वचनों के ऊपर मनन करने वाले हो सके। जितने लोगों ने परमेश्वर इस वचन को सुना है परमेश्वर, उन तमाम सुनने वालों के जीवनों पर प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।